दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको आईजी पूर्ण कुमार की ने जब सुसाइड की थी तो वो माहौल याद है? जैसे ही आईजी पूर्ण कुमार जी ने सुसाइड की तो पूरे एससी समुदाय में उनके पक्ष में ऐसा माहौल होगा और पूरे एससी समुदाय में इतना गुस्सा होगा कि वो उठ के ने और पंचकुला में चले गए, चंडीगढ़ में चले गए धरना प्रदर्शन करने के लिए और सरकार से टकराने के लिए। और जब उनकी मिसेज अमनीत पी कुमार जी ने ये देखा कि पूरा एससी समुदाय उनके साथ है और वो खुद भी एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो उन्होंने सरकार से टकराने का मन बना लिया था और उन्होंने जो आईजी पूर्ण कुमार की डेड बॉडी थी उसको सड़क पर रख के ना तब तक आईजी पूर्ण कुमार ने अपनी सुसाइड नोट में जिन 15-16 आईएएस ऑफिसर के और आईपीएस ऑफिसर के नाम लिखे थे उनकी गिरफ्तारी के ऊपर अड़गी थी और ये कहा था कि जब तक इनको जेल में नहीं भेजा जाएगा तब तक वो उनकी डेड बॉडी का न पोस्टमार्टम होने देंगी और न ही अंतिम संस्कार होने देंगे। तो इससे सरकार के सामने एक ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति बन चुकी थी कि अगर वो ज़बरदस्ती करते हैं तो सरकार के खिलाफ माहौल बन सकता है और अगर वो नहीं मानते तो जो ऐसी समुदाय और समाज की खाप पंचायत है उनका भी समर्थन मिल गया तो चंडीगढ़ के अंदर एक अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उस टाइम वीडियो बनाई थी दोस्तों, मैंने कहा था कि आज ये जो एससी समुदाय के लोग हैं, ये आईजी पूर्ण कुमार के पक्ष की बजाय अपनी राजनीति करने के उसमें है कि उनको एक मौका मिल गया आईजी पूर्ण कुमार के उसके बिहाफ़ के ऊपर अपनी राजनीति चमकाने का, अपना चेहरा चमकाने का। लेकिन जब सरकार से टकराव होगा तो ये लोग कहीं पर भी नहीं मिलेंगे और अगर आएँगे भी तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आ जाएँगे। उसके बाद जो असली लड़ाई है वो उनकी मिसेज़ को लड़नी पड़ेगी और वो भले ही आईएएस हों और भले ही एक बहुत बड़े परिवार की लड़की हों, लेकिन मैंने ये कहा था कि सरकार से टकराना संभव नहीं है, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मिसेज़ अमनीत कुमार जी हैं, उनको सरकार से टकराने की बजाय अपने हस्बैंड का आईजी पूर्ण कुमार जी का अंतिम संस्कार कर लेना चाहिए और उससे पहले उनको पोस्टमार्टम करवा लेना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि ये संभव ही नहीं है कि सरकार ये जो डीजीपी थे शत्रुजीत कपूर थे और आईपीएस थे और आईएएस थे, वो इतने बड़े पैमाने पर उनके हस्बैंड ने नाम लिखे थे कि ये संभव ही नहीं था कि सरकार इनको जेल में भेज दे क्योंकि किसी भी सरकार की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ये आईएएस और आईपीएस ही होते हैं और अगर उन्हीं को वो जेल में भेज देंगे तो एकदम से सरकार का सारा कामकाज ठप हो जाएगा। हालाँकि उस टाइम मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी उनको मनाने की कोशिश की और विपक्ष के नेताओं की तो खैर मैं यह बात ही नहीं कर रहा क्योंकि उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने से मतलब था। उनको अमनीत कुमार जी से कोई मतलब नहीं था, आईजी पूर्ण कुमार जी से उनको कोई लेना-देना नहीं था। उनको तो अपना ये दिखाना था कि हम देखो समाज के प्रतिनिधि हैं और हम न्याय करते हैं, जबकि अगर उनकी सरकारों में इस तरह का काम हुआ होता तो वो भी यही काम करते जो जो हमारे सीएम नायब सैनी जी ने किया था। लेकिन खैर दोस्तों, तो अब मामला ये है कि अब जो ताज़ा परिस्थितियाँ हैं आईजी पूर्ण कुमार के मामले में, तो उसमें पुलिस ने जो सुशील कुमार थे, जो उनके पीए हुआ करते पीएसओ हुआ करते, जो उनके बिहाफ़ के ऊपर जिनके ऊपर ये आरोप था कि वो रिश्वत के पैसे लिया करते, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश करनी है 5 तारीख को। क्यों? क्योंकि अग 5 तारीख को उनको 60 दिन हो जाएँगे, अगर वो कल यानी कल 5 दिसंबर को पुलिस चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं करती, तो उनको ज़मानत मिल जाएगी। और उनके लिए ये ज़रूरी है कि 5 तारीख तक चार्जशीट पेश करें। हालाँकि इसमें 2 मामले हैं। एक तो ये है कि अगर पुलिस विशेष परिस्थितियों में अगर एक्सटेंशन ले लेती है चार्जशीट की तो एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियों में ही कोर्ट उसको देती है और ये मैं मानता हूँ कि ये भी एक विशेष परिस्थितियाँ है। तो ये संभव है कि अगर वो 5 तारीख तक चार्जशीट पेश नहीं करती तो शायद एक्सटेंशन ले ले, लेकिन ऐसा लगता नहीं। आज 4 दिसंबर है तो कल 5 दिसंबर को मुझे लगता है कि वो अब चार्जशीट पेश कर देगी। हालाँकि चार्जशीट पेश उसने 2-3 दिन पहले की थी, लेकिन वो वापस ले ली थी, उसमें कुछ कमियाँ थी और उन्होंने ये कहा था कि अभी और थोड़ी-सी जाँच है और वो जो जाँच है, उसमें जो सुशील कुमार है, उसकी अब लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि आईजी ऑफ़िस का जो रिकॉर्ड था, उसके अनुसार उसके अकाउंट की जो डिटेल है, वो महत्वपूर्ण डिटेल है, वो मिल गई और उसमें जो एंट्री थी वो मिल गई है कि उसमें रोज़ाना कभी 1 लाख रुपए, कभी 50,000, कभी 20,000 लगभग-लगभग रोज़ाना उसमें पैसे जमा हुआ करते, तो ये भी अपने आप में एक सबूत है। अच्छा, दूसरी
बात ये है कि मैं क्यों कह रहा था कि सरकार से नहीं टकराना चाहिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि सरकार के पास इतने साधन होते हैं, इतने तरीके होते हैं, किसी भी आदमी को अगर वो थोड़ा-सा भी दोषी है, तो उसको दोष सिद्ध करने के लिए। और यहाँ पर तो आईजी पूर्ण कुमार का और उसका ऐसे-ऐसे सबूत मिले हैं कि वो जो सुशील कुमार है, वो जो शराब का ठेकेदार है, उससे जो 2.5 लाख रुपए पर मंथ की जो रिश्वत ली थी, उसके सबूत भी मिल चुके हैं, उसके ऑफ़िस में एंट्री के सबूत मिल चुके हैं, उसकी जो वॉइस टेस्टिंग थी, वो वॉइस टेस्टिंग सुशील कुमार से मिल चुकी है, उसकी आवाज़ का मिलान हो चुका है। और दूसरा फिर जिस रिवॉल्वर से आईजी पूर्ण कुमार ने सुसाइड की थी, वो सुशील कुमार का ही था, तो ये भी एक लिंक जुड़ता है। इससे अलग एक लिंक और भी जुड़ता है कि जो सुशील कुमार के पास मोबाइल था, वो आईजी पूर्ण कुमार की मिसेज़ का था, पी अमनीत कुमार जी का था, तो ये भी लिंक होता है। तो इतने ज़्यादा लिंक मिलने के बाद, इतनी ज़्यादा कड़ियाँ जुड़ने के बाद इस मामले में ऐसा लगता है कि आईजी पूर्ण कुमार ही दोषी मिलेंगे। और जब ये अपने संदीप कुमार थे, एएसआई संदीप कुमार, इन्होंने आत्महत्या की, उससे पहले एक अलग माहौल था और जैसे ही संदीप कुमार ने सुसाइड किया, उसके बाद एकदम से माहौल पलटा। तो मुझे उसमें पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, ये कहा था कि संदीप कुमार ने जो सुसाइड की थी, वो उनको मोटिवेट करके ना सुसाइड करवाई गई है, ऐसा मुझे लगता था। तो और वो करवाई गई है, तो इसका तात्पर्य ये था कि आईजी पूर्ण कुमार के मामले को ख़त्म करने के लिए, बार्गेनिंग पावर हासिल करने के लिए और उस केस को कमज़ोर करने के लिए उनको मोटिवेट किया गया होगा और उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड में आईजी पूर्ण कुमार के बारे में, उसके गनमैन सुशील कुमार के बारे में और सारा खुलासा उसने अपने सुसाइड नोट में किया था। तो ये ऐसे सबूत थे दोस्तों कि ये अवनीत कुमार जी को समझ में आ चुका था कि सरकार है उस इन इस मामलों को लेकर आईजी पूर्ण कुमार के मामले में कहीं भारी ना पड़ जाए। और वही हुआ दोस्तों। अब सुशील कुमार के खिलाफ चार्जशीट जो शायद कल हो जाएगी, 5 दिसंबर को कोर्ट में रोहतक कोर्ट में चार्जशीट पेश कर देगी और जो सुशील कुमार की जो गवाही है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, आजकल वो अम्बाड़ा जेल में, पहले सुनारिया जेल में थे, तो अब वो अम्बाड़ा जेल में से प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनकी विटनेस वो करवाई जाएगी, उनकी गवाही करवाई जाएगी, उनके मामले में जो भी पूछताछ है वो प्रेस पीसी से करवाई जाएगी। लेकिन कुल मिला के मेरा कहने का दोस्त तो ये था कि अगर अवनीत कुमार जी पहले से थोड़ा-सा लचीला रुख इसमें अपनाती, हालाँकि मैं मानता हूँ जब उनके हस्बैंड ने सुसाइड किए तो ये किसी भी महिला के लिए बहुत ही दुखदाई और क्रोधपूर्ण स्थिति होती है। लेकिन वो तो खुद एक आईएएस हैं, तो उनको देखना चाहिए था कि इस मामले में उनके हस्बैंड की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और अगर किसी भी रूप में उनके हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट मिली तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है। और जो सरकार उनको पहले बेनिफिट देना चाह रही थी, अब मुझे लग रहा है कि जैसे ही उन्होंने सरकार से टकराने का फैसला किया, तो अब सरकार भी उनको सबक सिखाने के पक्ष में है। तो मामला जो भी है दोस्तों, बहुत ही दुखपूर्ण है। लेकिन आईजी पूर्ण कुमार इस मामले में मुझे लगता है कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, जो सबूत दिखाई दे रहे हैं, जो कड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और जो पुलिस जिस स्पीड से जो एसआईटी गठित की थी, वो एसआईटी जिस स्पीड से पूरे केस को वो करने लग रही है, सॉल्व करने की कोशिश करने लग रही है, सबूत तलाश करने की कोशिश करने लग रही है, तो उसमें आईजी पूर्ण कुमार की इन्वॉल्वमेंट मुझे ऐसा लगता है कि वो मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आईजी पूर्ण कुमार की इन्वॉल्वमेंट मिली तो वो अवनीत कुमार जी के लिए एक दूसरा झटका होगा और जो उनको बेनिफिट मिलने थे, जो मान-सम्मान मिलना चाहिए था, वो अगर आईजी पूर्ण कुमार की इन्वॉल्वमेंट मिलती है, तो वो शायद ना मिल पाए। तो ये भी एक तरह से अवनीत पी कुमार जी के लिए ये भी एक दूसरा झटका होगा। ख़ैर दोस्तों, जो भी है मामला, लेकिन कुल मिला के बहुत दुखपूर्ण है कि एक हमारे एक होनहार आईजी हुआ करते, इंटेलिजेंट आईजी हुआ करते, वो पता नहीं किन परिस्थितियों में फँस के न कैसे उसमें जाके न उनके ऊपर ऐसे-ऐसे एलिगेशन लगे। तो ये कि सरकार का भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस तरह के ऑफ़िसर बड़ी मुश्किल से तैयार किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सरकार का पैसा लगता है, उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है, उनके एक्सपीरियंस का सरकार फ़ायदा उठाती है और वो सारा का सारा अगर एक छोटी-सी बात के ऊपर ख़त्म हो जाए, तो ये उस परिवार के लिए तो नुकसान है ही है, उस परिवार के लिए तो झटका ही है, ये सरकार का भी नुकसान होता है, तो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें यही कहा था कि अवनीत पूर्ण कुमार जी, मैं मानता हूँ कि वो बहुत बड़ी ऑफिसर हैं, बहुत एक कद्दावर महिला हैं, बहुत बड़े परिवार से संबंध रखती है, खुद भी बहुत बड़ा कद है उनका, वो ऑफिसर रही हैं, हमेशा सरकार के साथ मिल के चलती रही हैं, तो उनको थोड़ा-सा अगर सरकार के साथ मेल-जोल करके अगर वो चलते, तो मुझे लगता है कि इस मामले में उनके गनमैन है सुशील कुमार, शायद वो भी नहीं इन्वॉल्व होते, वो भी नहीं उलझते और मामला रफ़ा-दफ़ा होके और जो सरकार उनको बेनिफिट देने के लिए कह रही थी वो भी उनको मिलते और वो भी उनको फ़ायदा होता। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वही परिस्थितियाँ बनने जा रही हैं जो मैंने पहले दिन कह दिया था कि सरकार इन 15-16 आईएएस को और आईपीएस को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरा-पूरा प्रयास करेगी और उनको किसी भी तरह की
की कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तकनीकी रूप से तो चाहे कुछ भी हो, अगर अवनीत कुमार जी फिर भी टकराना चाहती है तो वो जा सकती हैं, हाई कोर्ट जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। और अगर कोई जज ईमानदार मिलता है सॉरी कोई जज अगर इस चीज़ को निष्पक्ष रूप से वो करता है तो उसमें न्याय मिलने की उम्मीद है, लेकिन उसमें कितना टाइम मिल जाएगा, क्या मिलेगा या न्याय नहीं मिलेगा, ये बहुत बाद की बात है। तो खैर दोस्तों, आज के दिन ये है कि जो उनके गनमैन थे आईजी सुशील कुमार के, उनके गनमैन की कल उन कोर्ट में पेशियाँ, चार्जशीट कल पेश कर दी जाएगी अगर कोई विशेष परिस्थितियाँ ना होती तो। क्यों? क्योंकि 60 दिन के अंदर चार्जशीट पेश करनी ज़रूरी है। हाँ, इस के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि चार्जशीट का जो टाइम होता है, एक तो 60 दिन का होता है, एक 90 दिन का होता है। और वो किस चीज़ में होता है? भारतीय न्यायिक संहिता के अनुसार अगर वो ऐसा केस जिसमें सज़ा 10 साल से कम की होती है, तो उसमें चार्जशीट पेश करनी पड़ती है 60 दिन के अंदर कोर्ट में। और भारतीय न्याय संहिता के अनुसार वो क्राइम जिसमें आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा उसमें उस केस में बनती है, तो उसमें चार्जशीट पेश की जाती है 90 दिन के अंदर। तो यहाँ पर ये जो सज़ा सुशील कुमार को भी होगी या फिर इन्वॉल्वमेंट से अगर आईजी पूर्ण कुमार जी की भी मिलती है, तो आईजी पूर्ण कुमार जी तो जा चुके हैं दुनिया से, लेकिन सुशील कुमार को जो सज़ा मिलेगी वो 10 साल से कम मिलेगी। इसलिए 60 दिन के अंदर चार्जशीट पेश करनी पड़ती पुलिस को, और वो 60 दिन होते हैं कल। तो कल चार्जशीट पेश कर देगी अगर विशेष परिस्थितियों में उसने चार्जशीट पेश करने के लिए एक्सटेंशन नहीं ली तो। तो ये है मामला दोस्तों। तो इसमें देखते हैं आगे चल के क्या होता है, कैसे होता है। तो जैसा भी होगा वह इस तरह की मैं आपको फीडबैक देता रहूँगा, इस मामले में जो भी खुलासा नया होता रहेगा वो आपको बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरे जो फैक्ट हैं, मेरे जो तथ्य हैं, या फिर जो पिछली वीडियो समय से पहले ही मैंने कह दिया था कि आने वाले टाइम में ये होगा और वही होने जा रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो को हाइप ज़रूर करें। और चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि इसी तरह के मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप तक शामिल करता रहूँ। मैं एक बात फिर कहता हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। कोई श्योर नहीं है कि ऐसा ही होगा जैसे मैंने कहा था, लेकिन मैंने 25 साल की पत्रकारिता में जो भी अनुभव किए हैं, अमूमन ऐसा ही होता है, चाहे आदमी कितने ही बड़े पद पर क्यों ना बैठता हो, लेकिन सरकार जिस चीज़ को बचाने पाती है, जिस व्यक्ति को बचाने पाती है, जिस संस्था को बचाने पाती है, उसको बचाती है। और अगर जिस संस्था को या किसी व्यक्ति को अगर उलझाना हो तो वो उलझ जाती है। 2 उदाहरण आपके सामने, एक तो आसाराम बापू और एक राम रहीम सतनाम सिंह, जिनके आपके सामने है उदाहरण, कि किसको बचा रही है और किसको जेल के अंदर सड़ाने लग रही है, ये आपके सामने है। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।